हेलो एवरीवन, हेमंत कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को बाइफ्रिकेट किया गया है 4 कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट दे रखा है बेस्ड ऑन लायबिलिटी, सेकंड इज बेस्ड ऑन टाइम, थर्ड इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ बेस्ड ऑन लीगलिटी। ओके, फर्स्ट डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन लायबिलिटी। बेस्ड ऑन लायबिलिटी को 2 पार्ट में बाइफ्रिकेट किया गया है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एंड सेकंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यह क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी, यह एक सेपरेट एंटिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इट हैज़ अ कॉमन सील, इसका एक कॉमन सील रहता है, विच इज बेस्ड ऑन लिमिटेड लायबिलिटी, जो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल है LLP 2008। इसके अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कहाँ तक रहती है, लायबिलिटी अप टू हिज कैपिटल। जहाँ तक पार्टनर्स की कैपिटल होती है वहाँ तक उनकी लायबिलिटी रहती है, उसके ज़्यादा नहीं रहती है। देन सेकंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, the type of partnership in which liability of all partners is unlimited। इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। क्लियर है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अपन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के अंदर अपन ने इसको बाइफ्रिकेट किया गया है 2 पार्ट में, फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप एंड सेकंड इज नॉट फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। फर्स्ट फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स, जब पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रहती है, फिक्स रहती है, बाय द पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट। किसके थ्रू, पार्टनर्स के द्वारा एग्रीमेंट के अंदर एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि भैया जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा हम पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वो कौन सी पार्टनरशिप होती है, फिक्स टाइम पार्टनरशिप। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जॉइंट वेंचर बिजनेस। जॉइंट वेंचर बिजनेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, जो भी पर्पज रहता था, जो भी ऑब्जेक्ट रहता था बिजनेस का, वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्लोज हो गया, जैसे ही पूरा हो गया, वो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। देन दे रखा है नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। नो फिक्स टाइम का मतलब ये हो गया कि ये किसको फॉलो करता है, गोइंग कंसर्न को फॉलो करता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, बिजनेस टू बी कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं या अनंत समय तक बिजनेस क्या रहेगा, चलता रहेगा। हम इस मान्यता के साथ बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर विच नो ड्यूरेशन हैज बीन फिक्स, जिसका कोई भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता है, वो क्या होता है, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना। तो पार्टनरशिप एट विल एंड सेकंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप विल क्या होता है, इफ ऑल द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू द बिजनेस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। जब पार्टनरशिप का टर्म पूरा हो जाए, जो भी पार्टनरशिप किया था उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर भी अगर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रन करती हैं तो वो कौन सी पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हेन अ पार्टनरशिप इज फॉर्म, जब पार्टनरशिप बनती है किस लिए, फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनती है या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उसे क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लीगलिटी। लीगलिटी को 2 पार्ट में बाइफ्रिकेट किया गया है, फर्स्ट लीगल पार्टनरशिप देन इनलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या हो गया, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करती है,
चलती हैं। जो भी जिस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप चलेगी वो होगी लीगल पार्टनरशिप। देन इनलीगल पार्टनरशिप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जो बिजनेस अकॉर्डिंग टू कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो क्या होता है इनलीगल। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, तो इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा। When number of partner is less than 2, जब पार्टनर्स के नंबर्स क्या हो जाते हैं लेस देन 2 हो जाते हैं या मोर देन 50, तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है इनलीगल। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप इनलीगल कब बनती है जब नंबर ऑफ पार्टनर लेस देन 2 और मोर देन 50 हो जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप इनलीगल बन जाती है। नेक्स्ट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई बिजनेस कर रही है पार्टनरशिप, तो वो भी क्या होगी इनलीगल पार्टनरशिप। नेक्स्ट दे रखा है व्हेन अ पार्टनरशिप ऑफ एन अलाइन नेशन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर वो देश के विरुद्ध कोई काम कर रही है तो वो भी क्या हो जाएगी इनलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट समझ में आया होगा, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट नोट्स है तो आप इसे ज़रूर कॉपी कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हेमंत कॉमर्स क्लासेस के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हेमंत कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए जिससे मेरे और भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।